बिहार चुनाव से पहले सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव पर कोई हमलावर है तो वो हैं बड़े भाई तेज प्रताप यादव। पहले जनता के सामने कहा कि जो भाई का नहीं हुआ वो तुम लोगों का क्या होगा। अब तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव मर्यादा सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटे भाई को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी यादव बहकावे में आ गए हैं, छोटे भाई को मर्यादा में रहना चाहिए, वो मेरा ठीक वैसे ही सम्मान करें जैसे लक्ष्मण ने भगवान श्री राम का सम्मान किया था। पंकज जी, बात शुरू हुई थी कि परिवार पर कुछ नहीं बोलेंगे तेजस्वी यादव, खुद तेज प्रताप यादव शुरुआत में यही कह रहे थे, लेकिन अब जब से नए अध्यक्ष बने हैं पार्टी के तब से अलग तेवर ही है। अब मर्यादा की लाइन भी ड्रॉ कर दी है कि तेजस्वी मर्यादा भूल गए हैं। यहाँ भगवान राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी बेचारे उनके सेवा में गए थे और यहाँ तेज प्रताप जी का वनवास हुआ तो पता चला कि उनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। भले ही तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी के उनके अगल बगल के लोग तो बोल रहे हैं, तो ये बुरा तो लगता ही होगा। अब और गलत बात बोली भी नहीं कि भाई बड़ा भाई के साथ जो भी हुआ पार्टी से निकलवाया या जो किया, लेकिन कम से कम सार्वजनिक रूप से सम्मान तो करना ही चाहिए। रिश्ता तो रिश्ता है। लेकिन तेज प्रताप का असली दुख तेजस्वी नहीं, तेज प्रताप का असली दुख उनके आसपास के लोग हैं जिनको वो अक्सर विभीषण कहते हैं कि मैं विभीषण को सबक सिखाऊंगा। अब कौन है वो हर किसी को पता है, ओपन सीक्रेट। हाँ, जयचंद कहते हैं विभीषण। अब कौन है जयचंद? जाहिर तौर पे एक तो वो संजय यादव का नाम लेते हैं, उसके बाद तेजस्वी के आसपास के और भी लोग हैं। पहले तो जगदा बाबू और उनके लड़के पे भड़के रहते थे, तो ये पुराना है। और सिर्फ तेज प्रताप को नहीं, उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी ये लगता है कि संजय यादव के चक्कर में तेजस्वी परिवार के बाकी किसी को वैल्यू नहीं दे रहे। अब बहन जी दो हैं, मीसा भारती है, रोहिणी आचार्य, दोनों राजनीति में है, उन दोनों का अपना दर्द है। अब भाई जब आई है सब कुछ छोड़ के, पिताजी को किडनी दे दिया है तो इनको भी तो कुछ जगह चाहिए ना यहाँ पे। या आप क्या चाहते हैं कि सिंगापुर वापस चले जाए? नहीं, तेजस्वी किसके बहकावे में आ गए हैं? तेज प्रताप ये बात क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी बहकावे में आ गए? नहीं, वो निशाना साधते हैं संजय यादव पे। संजय यादव जो हरियाणा वाले हैं ना, उनके बारे में तेज प्रताप अक्सर कहा करते हैं कि भाई तेजस्वी यादव पूरी तरह संजय यादव के इशारे पर चल रहे हैं। और इसी वजह से देखिए परिवार के सदस्यों को यह बुरा लग रहा है कि हम लोग फैमिली हैं, हम बड़े भाई हैं, कोई बहन है, कोई माँ बाप हैं। अब पोस्टर से आप लालू राबड़ी को गायब कर दीजिएगा और तेजस्वी और संजय यादव को लगा दीजिएगा, सिर्फ उन्हीं के दोनों का चेहरा, तो खराब लगेगा ना। तो ये परिवार के लोग इसलिए तो नाराज हैं। अब बताइए, यात्रा में निकले हैं तेजस्वी यादव और उनकी सीट पे जाके संजय यादव बैठे हुए हैं, तो इसलिए तो बहन ये कि ना, अच्छा इस यात्रा में परिवार के किसी सदस्य को क्यों नहीं शामिल कराया? ये यात्रा तो एक्सक्लूसिव आरजेडी की यात्रा थी, तो वही इसमें तो ना कांग्रेस था ना वामदल था, कुछ नहीं था। तेजस्वी को अब तेज प्रताप यादव को तो बेचारे को निकाल दिया पार्टी से, ये तो वनवास भोग रहे हैं। अब ये वनवास में लंका दहन करके रावण का वध करके वापस आते हैं अयोध्या, या फिर साधु और सुभाष यादव वाला हाल होता है, ये तो भविष्य बताएगा। और वो मैं क्यों बोलूं, भगवान करे कि दोनों भाई खूब आगे बढ़े, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है वो परिवार में ठीक नहीं चल रही। तेज प्रताप यादव परिवार से और पार्टी से निकाल दिए जाने के बाद पहली बार रोहिणी आचार्य से मिलने गए थे और दोनों भाई बहन खूब एक दूसरे के गले लगा के रोए हैं कि क्या हो रहा है हमारे फैमिली के साथ। लेकिन ये बात तेजस्वी भी समझे तब ना। और रही बात जनता की, तो देखिए जनता बहुत निर्मम होती है। जनता ने तेजस्वी को मान लिया है लालू यादव का वारिस। अब वो क्रिश्चियन के इशारे पर चले, संजय यादव के इशारे पर चले, यादव मुस्लिम को का बहिष्कार करके A to Z बनाए, अब जनता कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव के वोटर का एक बड़ा तबका तेजस्वी के साथ जुड़ गया। तो तेज के साथ कैसे जुड़ पाएगा? ये मान लीजिए आप। अब तेज प्रताप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अपना कैंडिडेट हर जगह खड़ा करे, आप देखिए उसमें से कितना सफल होते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि वो वोट भी नहीं काट सकेंगे हर जगह, क्योंकि इतना उनमें ताकत नहीं, दमखम नहीं, बेचारे के पास पार्टी नहीं है, जैसे तैसे 4-5 को इकट्ठा करके बनाया है। एक काम कर सकते हैं तेज प्रताप यादव,
कि जहां जहां जिसको आरजेडी का टिकट नहीं मिला उसको लड़वा दे, लेकिन वो भी लड़ने के लिए तैयार होंगे तब ना तेज प्रताप यादव के सिंबल से। वो भी तो आरजेडी का टिकट नहीं मिला तो वो भी देखेंगे कि चलो भाई प्रशांत किशोर के साथ चले जाते हैं या एनडीए की तरफ आ जाएं, या हो सकता है आरजेडी नहीं दिया तो जेडीयू दे दे या भाजपा दे दे, क्योंकि नेता तो जीतने के लिए लड़ता है ना, कौन हरवाने के लिए लड़ता है। दिक्कत यहां पे ये है। और वोटर का ध्रुवीकरण हो चुका है, महागठबंधन और एनडीए दोनों मुख्य हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर जो तीसरा एंगल है वो प्रशांत किशोर के पास, जो दोनों तरफ से जो नाराज तबका है। कितनी गुंजाइश है तेज प्रताप के लिए, कितनी जगह बना सकेंगे, हाँ देखना यह हो कि महुआ में क्या होता है। और राघोपुर गए थे अभी तेज प्रताप यादव, क्योंकि बाढ़ आया, वहां के लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, बर्बादी हुई, तो तेजस्वी तो मिलने गए नहीं। तेजस्वी तो उस दौरान बाढ़ के दौरान राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे, और उसके बाद पटना के मेरीन ड्राइव पर डांस का रिहर्सल, पता नहीं वो रील्स बनाना बोलते हैं ना, वो बना रहे थे किसी के साथ। लेकिन तो वो बगल में राघोपुर तो गए नहीं, आधा घंटा 1 घंटा की दूरी पे, लेकिन तेज प्रताप गए। बिल्कुल, और जितना हुआ वो मदद भी की, गए, वो राशन लेकर गए, और उन्होंने कहा कि जो यात्रा में खर्चा कर रहे थे उससे अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर देते ज्यादा बेहतर होता। लेकिन तेजस्वी पर, तेज तो हमलावर हैं, लेकिन तेजस्वी की तरफ से अभी बयान नहीं आ रहा है बड़े भाई पर, ना ही काउंटर किया जा रहा है बयानों को। ये नहीं, तेजस्वी नहीं बोलेंगे, हिस्सा नजर आता है कि बोलेंगे तो गलत वे में जाएगा। बिल्कुल, नहीं तेजस्वी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके आसपास के लोग तो बोल रहे हैं, और परिवार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, मतलब बाकी लोगों के खिलाफ भी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे रोहिणी आचार्य ने संजय यादव वाली जो तस्वीर की, बाद में संजय यादव और उनकी पूरी टीम, उनकी टीम क्या है कि आरजेडी का जो आईटी सेल है वो रोहिणी आचार्य को बताने लगा कि देखो दलित पिछड़ा आगे बैठ गया तो अब रोहिणी आचार्य को दिक्कत हो रहा है, अब इन लोग नए जमाने के जमींदार हो गए हैं। ये भी डर है। तो ये भी नैरेटिव आरजेडी की तरफ से ही चलाया गया है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि तेजस्वी इस वक्त अपने जीवन की सबसे मुश्किल राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवार की तरफ से, सहयोगी दल कांग्रेस की तरफ से, मुकेश सहनी की तरफ से चौतरफा प्रेशर है। और तेज प्रताप यादव का पता नहीं ये फैक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मुझे तो उसमें शंका है, क्योंकि इनको आरजेडी के ही आईटी सेल और उनका जो नैरेटिव बनाने वाला ब्रिगेड है, इनको हल्का पॉलिटिशियन साबित कर दिया। ये तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। जी पंकज जी, आखिरी सवाल, अब से कुछ घंटों में चुनाव का ऐलान हो सकता है, अभी बिहार चुनाव कहां खड़ा? 2 से 3 दिन के अंदर। आज की तारीख में बिहार चुनाव के बारे में मेरे से पूछेगा तो मुख्य लड़ाई तो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। हर कोई इस बात को का कैलकुलेशन लगा रहा है, इंतजार कर रहा है कि प्रशांत किशोर किसका काटेंगे, कितना काटेंगे। यही बिहार में मुख्य चर्चा। मैं अभी चूंकि बिहार में हूं अभी, और मैं जो देख रहा हूं खास करके मगध शाहबाद के इलाके में, चर्चा ये नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि प्रशांत किशोर सरकार बना लेंगे, कोई ये नहीं कह रहा है कि 100-150 सीट ले आएंगे। हर कोई ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर किसका काटेंगे, कितना काटेंगे, एनडीए का ज्यादा काटेंगे कि महागठबंधन का काटेंगे। तो ये काटा कुटी का खेल है टोटल मिला के। हाँ, एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है तमाम पार्टियों के तुलना में। ठीक है, और क्यों मिल रही है इसका जवाब तलाशना होने वाला है। और ऐसे में तेज प्रताप यादव भाई तेजस्वी को मर्यादा सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटे भाई का काम है कि बड़े भाई का वो सम्मान करे। तेजस्वी बहकावे में आ गए हैं, अपनी मर्यादा में रहें तो ठीक रहेगा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। तेज प्रताप यादव के इस बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।